नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफआईआई और डीआईआई के डेटा के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं इस वक्त का एफआईआई डीआई डेटा, जो कि इस पूरे महीने का हम बात करेंगे और पिछले महीने का भी देखेंगे एफआईआई और डीआई का डेटा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारा कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए, हम आ चुके हैं 5 पैसे वाली वेबसाइट पर और यहाँ पर आपको एफआईआई डीआई का डेटा देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी महीने यानी मार्च 2026 के बारे में, जो कि अभी एकदम लेटेस्ट डेटा है एफआईआई डीआई का। और अभी के टाइम पे जो एफआईआईज़ की तरफ से डेटा हमें देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग देखने को मिल रहा है। और देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस महीने यानी मार्च 2026 में, जो कि ऑन गोइंग मंथ है, तो इस महीने में सिर्फ 13 तारीख तक की ट्रेडिंग परफॉर्म हुई है। 14-15 वीकेंड है, तो जिस वजह से मार्केट बंद है। और देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 13 तारीख तक की ट्रेडिंग परफॉर्म हुई है, यानी आधा महीना भी मुश्किल से बीता है। और वहाँ पर एफआईआईज़ की तरफ से 56,883 करोड़ की नेट में सेलिंग देखने को मिली है। यानी बाइंग तो भूल जाइए, सेलिंग है, ऊपर से बहुत ही बड़ी सेलिंग आ चुकी है इस पूरे महीने में। एक भी दिन इस महीने एक भी दिन यहाँ पर बाइंग हमें देखने को नहीं मिली है एफआईआईज़ की तरफ से। देखिए 2 तारीख को 3200 और फिर 4 तारीख को 8,700 करोड़ की सेलिंग है। फिर यहाँ 5 तारीख को 3,752 करोड़ की सेलिंग है। फिर 6 तारीख को देखिए 6,000 करोड़ के आसपास की। और फिर यहाँ पर 9 तारीख को 6300 करोड़ की। फिर यहाँ पर 10 तारीख को 4672 करोड़ की और 11 तारीख को 6200 करोड़ की। और फिर यहाँ पर 12 तारीख को 7,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे के दिन सबसे बड़ी सेलिंग आई है, जो कि बीते कई महीनों में इतनी बड़ी सेलिंग हमें एक दिन में देखने को नहीं मिली है। कई महीनों का यहाँ पर रिकॉर्ड टूटा है। और 13 मार्च 2026 के दिन यानी लास्ट फ्राइडे यहाँ पर 10,716 करोड़ की एक बहुत बड़ी ह्यूज सेलिंग एफआईआईज़ की तरफ से हमें देखने को मिली है। और यहाँ पर एफआईआईज़ जो कि इस महीने लगातार बेचे हैं, उसके सामने जो डीआईआई है बाय करते हुए हमें देखने को मिले हैं। खैर, डीआईआई ने ही मार्केट को संभाल रखा है, अदरवाइज़ मार्केट बहुत बुरा टूट सकता था। तो देखिए यहाँ पर इस महीने तो लगातार सेलिंग हमें देखने को मिली है। और अगर प्रीवियस मंथ की बात की जाए यानी पिछले महीने का अगर डेटा आपको दिखाएं, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर जो प्रीवियस मंथ का डेटा अगर आपको हम दिखाना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कैश मार्केट में सेलिंग है एफआईआईज़ की तरफ से। वो देखिए फरवरी में 6,640 करोड़ की सेलिंग आई थी नेट में, यानी पूरे महीने का जो डेटा है फरवरी 2026 का। जनवरी में देखिए 41,000 करोड़ की सेलिंग। फिर दिसंबर में देखिए 34,000 करोड़ की सेलिंग, एक बार फिर से बड़ी सेलिंग। और नवंबर में भी देखिए 17,500 करोड़ का सेलिंग हुआ था एफआईआईज़ की तरफ से नेट में। और यहाँ पर अक्टूबर में देखिए 2346 करोड़, फिर सितंबर में 35,000 करोड़ और अगस्त में 46,000 लगभग 47,000 करोड़ की सेलिंग। और जुलाई में भी 47,000 करोड़ की सेलिंग। जून 2025 में यहाँ पर लास्ट टाइम एफआईआईज़ की तरफ से हमें पूरे महीने में नेट में बाइंग देखने को मिली थी, जो कि है 7,488 करोड़ की। तो देखिए जून के बाद से यानी जुलाई से लेकर अब तक, जो कि लगभग 9 महीने होने को आए हैं, और 9 महीने से लगातार हर महीने एफआईआईज़ की तरफ से नेट में सेलिंग देखने को मिल रही है। यानी कोई भी बाइंग हमें महीने में अगर देखा जाए तो नेट में बाइंग नहीं आई है। नेट पूरा जो महीने का जो बाय और सेल को मिला करके जो एग्रीगेट होता है, तो सेलिंग ज़्यादा है, बाइंग काफ़ी कम है, जिसके चलते नेट में सेलिंग ज़्यादा होती है। तो महीने का देखा जाए तो सेलिंग ज़्यादा निकल के आ रही है हर बार बीते 9 महीनों से। उसके सामने डीआईआईज़ लगातार खरीद रहे हैं। डीआईआईज़ ने तो खैर कई सालों से लगातार बाइंग की है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा स्टेबल है, अदरवाइज़ बहुत हद तक मार्केट और भी टूट सकता था। और यहाँ पर डीआईआई ने थोड़ा सा मार्केट नहीं बहुत हद तक मार्केट को संभाल कर रखा हुआ है। अदरवाइज़ जिस तरह की सेलिंग एफआईआईज़ कर रहे हैं, ऐसी सेलिंग हमें आज से कई सालों पहले देखने को मिली होती। तो मार्केट आज जो 12% लगभग निफ्टी 50 डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, ये 25 से 30% भी डाउन हो सकता था अगर डीआईआईज़ ने मार्केट को नहीं संभाला होता तो ये कहना आप देखिए कितना सही है। लोग कहते हैं कि हमें एफआईआईज़ की ज़रूरत नहीं है, अब हम आत्मनिर्भर हैं और हम
हमारा DI सब काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। तो देखिए हाँ, आप इतना ज़रूर कह सकते हैं कि DI बहुत ज़्यादा मार्केट को गिरने नहीं देगा, पर हाँ, बिना FIs के हम चल भी नहीं सकते हैं। ये भी एक बात सच्चाई है जिसको कि हमें अब मानना ही पड़ेगा, क्योंकि 1.5 साल से हम ये चीज़ें देख रहे हैं। बीते 1.5 साल से FIs लगातार बेच रहे हैं और 1.5 साल से हमारा मार्केट जस का तस है। वहाँ से हमने कोई भी एक बड़ा हाई नहीं बनाया है, कोई भी ब्रेकआउट नहीं दिया है, और मार्केट में 1.5 साल से कोई रिटर्न भी नहीं बनाया है, क्योंकि सितंबर 2024 से FIs की सेलिंग काफ़ी हद तक आई थी और तब से लेकर आज हम मार्केट में पूरी तरीके से रिकवर कर तो गए थे एक समय, पर वहाँ से हम टिक नहीं पाए। और FIs के बेचने की कई सारी वजह हैं, सिर्फ एक वजह नहीं है। और अभी तो लोग को यही लग रहा होगा कि ये जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है पूरे ग्लोबली, और अमेरिका और इज़राइल मिलकर जो ईरान पर हमला कर रहे हैं और दोनों के बीच जो लड़ाई चल रही है, इन सब के चलते हो रहा है ये सब चीज़। तो देखिए FIs तो पहले भी बेच रहे थे, ऐसा नहीं है कि ये सब वो जो अभी वॉर लाइक सिचुएशन है उसके चलते हो रहा है, या जियो पॉलिटिकल से जो ये टेंशन चल रही है उसके चलते हो रहा है। सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न हैं जिसके चलते FIs बेच रहे हैं, जिसमें कि पहला बड़ा रीज़न जो था वो हमारे मार्केट का ओवर वैल्यूड होना था। एक समय हमारा मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था, ये एक बड़ा रीज़न था। और फिर कंपनियों के जो नतीजे थे वो उतने अच्छे नहीं आए थे, और अब नेक्स्ट महीना भी जो यहाँ पर होगा वो अर्निंग सीज़न का होगा, वहाँ पर कंपनियाँ अपने Q4 के रिज़ल्ट पेश करेंगी, वहाँ पर भी और भी दबाव देखने को मिल सकता है। तो जो संकेत हैं वो कहीं से भी अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं, और FIs कब तक इंडियन मार्केट में लौटेंगे ये कह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और सिचुएशन मार्केट के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, कोई भी ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है। कोई भी ट्रेंड अगर पॉजिटिव होता भी है तो वो बहुत हद तक पॉजिटिव रह नहीं पाता है, कोई ना कोई उसके सामने नेगेटिव न्यूज़ आ ही जाती है। तो मार्केट का जो टेक्सचर है, सेंटीमेंट है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और अभी मार्केट और कितना गिरेगा, कई सारे सेंटीमेंट अभी ख़राब चल रहे हैं। क्रूड ऑयल पे बहुत हद तक निर्भर करेगा कि कैसा परफॉर्म करता है आने वाले दिनों में। बहुत सारी चीज़ें हैं, और जियो पॉलिटिकल टेंशन बहुत बढ़ता हुआ देखने को मिला है अभी कुछ दिनों से। तो वो सारी चीज़ें बहुत हद तक मार्केट का मूड डिसाइड करेगी। और यहाँ पर आपको अभी अपने कैपिटल को सिक्योर करने की ज़्यादा ज़रूरत है, एज़ कम्पेयर टू कि आप यहाँ पर कोई नया बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिए। जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको कोशिश करें आप कैपिटल को अपने सिक्योर करने की, और यहाँ पर अपने पैसे को बचाने के बारे में ज़्यादा फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी फ़िलहाल से ध्यान में रखनी चाहिए। और FIs का यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट में सेलिंग करने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और देखिए गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी रही हैं बीते कुछ महीनों से या कुछ सालों से, जिसके चलते FIs का रुख भी यहाँ से हटा है। लाइक जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बढ़ना, और फिर यहाँ पर जो STT चार्जेस का इस बार बढ़ना, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत हद तक फ़र्क डाल रही हैं, जिसकी वजह से FIs का यहाँ पर बहुत हद तक सेलिंग हमें देखने को मिली है। और मेन चीज़, कोई तो ऐसी चीज़ हो जो FIs को अट्रैक्ट करे इंडियन मार्केट की ओर, और वो चीज़ें यहाँ पर मिसिंग है, जिसके चलते FIs यहाँ पर लगातार बेच रहे हैं। बाकी हमारी तरफ से हमने चीज़ें बताई हैं कि कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से FIs इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में सेलिंग कर रहे हैं। बाकी आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न कौन सा है जो FIs इतनी ज़्यादा मात्रा में सेलिंग कर रहे हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब FIs वापस लौट सकते हैं इंडिया की ओर, इंडियन मार्केट की ओर। तो वो चीज़ें बताना आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आपके हिसाब से क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये था वो अपडेट जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, जो कि ये डेटा था FIs का, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। बाकी आप लोग अपने व्यूज़ बताइएगा इस चीज़ें पर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी इस वीडियो में कुछ आपको नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।